हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 23 से 29 की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर योर साइन। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जो साइन से आप हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते आए हैं, आप उस साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो हम चेक करेंगे रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो ये इस वीक की रीडिंग है। अगेन, जो चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है वो उसको लीजिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। अगर आप सितंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सितंबर की रीडिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आगे सितंबर में क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जनरल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। Aries, मेष राशि, let's see what is going on in your relationship. We have 4 of swords, 10 of swords. ओके, यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है और एंड होने की वजह से कुछ पेनफुल एंडिंग है यहाँ पर, और उस पेनफुल एंडिंग की वजह से आई कैन सी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन को सोच रहा है, एक पॉज ले रहा है और सोच रहा है कि सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, दिस इज़ रिलेशनशिप एनर्जी। ओके, तो ओवरऑल रिलेशनशिप में मुझे पॉज नज़र आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे किसी किसी के लिए कुछ चीटिंग या बिट्रेयल काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है जिसने सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट कर दिया है। ओके, लेट्स फाइंड out what is your person's energy. We have magician and we have 8 of wands. Okay, this person wants to communicate with you. Okay, for sure ये आपसे communicate करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं में भी थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है अगर इनकी तरफ से कुछ गलती हुई है, और ये पर्सन कॉन्टीन्यूसली आपकी थॉट्स में है। ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग कि हो सकता है ये अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को आपके पास भेजें, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन इज़ अ पर्सन हु यूजेस एवरी रिसोर्स पॉसिबल टू गेट व्हाट दे वांट। वो अपने हर स्किल को, हर रिसोर्स को यूज़ करता है। तो हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू भी आपको कोई ना कोई मैसेज सेंड करवाएं, या फिर अगेन इट कैन बी सोशल मीडिया। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी। ओके, वी हैव गॉट पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं, बट साथ ही साथ आई फील कि आप इनको वेलकम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, ये page of wands energy is showing me you are still passionate about this person, you are still wanting to be with this person. आप कहीं ना कहीं confusion में भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको elusive लग रही हैं, कुछ चीज़ें clear नहीं हैं, बट स्टिल आप इस person के लिए जो आपका पैशन है वो कहीं ना कहीं आपको वो हावी पड़ रहा है आपके कन्फ्यूजन पे या आपके इल्यूजन्स पे। कहीं ना कहीं आप सिर्फ इस पर्सन के साथ रहना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल, और सोच नहीं रहे हैं दैट व्हाट अ लॉन्ग टर्म आउटपुट कैन बी, आउटकम कैन बी। तो अभी मुझे आपका पैशन आपके समझ पे, इंटेलेक्ट पे थोड़ा सा हावी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, देन वी हैव आउटकम के तौर पे 8 ऑफ कप्स and 9 of wands. Yes, अभी this relationship is not over yet. Even if it has to be over, it is not over yet because यहाँ पे 9 of wands energy है। यहाँ पे walking away जैसी situation भी create हो गई है, but still someone wants to fight for the situation. कोई अभी भी situation के ऊपर fight करना चाहता है, और worn out होने के बाद भी मे भी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, या बहुत ज़्यादा लाइक आपको टायर्ड और डिप्रेस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन भी लग रही है, फिर भी आप वॉक अवे भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस वॉक अवे करने जैसे हैं, बट आप एक्शन लेना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे पे अभी भी लाइक वो एक रिलेशनशिप वाइब रखे हुए हैं और आप वर्क करना चाहते हैं। ओके, स्पिरिट से पूछते हैं बट एल्स दे वांट टू टेल अस अबाउट दिस सिचुएशन। वी हैव फ्लेक्सिबल। यस, इट इज़ क्वाइट रेजोनेटिंग विद द सिचुएशन कि आप कहीं ना कहीं करके देखना चाहते हैं चीज़ें कैसी टर्न आउट होती हैं। ठीक है, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने के लिए तैयार हैं इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप लोग इस
लव सिचुएशन का टेस्ट पास कर ही लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव रीजनरेशन, यहाँ पर किसी की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, ओके, विच इज़ शोइंग मी लाइक कि कुछ भी जो भी सिचुएशंस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर पर्सन भी बना रही हैं। मतलब बहुत पेशेंट एंड काम टुवर्ड दिस पर्सन, हम बहुत पेशेंस रख रहे हैं, बहुत काम है। तो ये सब चीज़ों को कंक्लूड करके आई फील के ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी संभलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी भी आप लोगों में वो पैशन है एक दूसरे के लिए जो होना चाहिए, ओके। लेट्स सी अ मैसेज फॉर एडवाइस, ओके। ओके, वी हैव डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। यहाँ पे कोई मतलब डिसिप्लिन हो रहा है। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड विद विगर, विद पैशन, विद एनर्जी। तो कहीं ना कहीं लाइक आप इस सिचुएशन में भी आई फील बहुत ही ज़्यादा आप इस सिचुएशन को बहुत ही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करते चले आ रहे हैं। लाइक आपका जो भी ड्यूटी बनती है इस रिलेशनशिप में आप वो फॉलो करना चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे गिव अप करने की सिचुएशन में नहीं है, ओके। एंड ऑल्सो इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू कि आप अपने जो भी सिचुएशन में हो रहा है कहीं ना कहीं आप अपने और एरियाज ऑफ लाइफ में अपने डिसिप्लिन को ख़राब ना होने दें, ओके। उनमें भी अपना ध्यान बना कर रखें, okay। So this was your reading, guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.